दुनिया में हीलियम वाकई एक कीमती और नॉन रीन्यूएबल गैस है जिसकी पैदावार महदूद है और मांग बढ़ रही है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह पेशन गोई की थी कि अगर ये इसी तरह मौजूदा रफ्तार से इस्तेमाल होती रही तो महफूज शुदा ज़खायर चंद दहाइयों में ख़त्म हो सकते हैं। ज़मीन पर मौजूद हीलियम जल्दी नहीं बनती, लिहाजा ये महदूद है और जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर तेज़ी से इस्तेमाल हो। लेकिन बहुत से नए ज़खायर तलाश करने की कोशिश और रिसर्च जारी है जिससे ये वक्त मज़ीद बढ़ सकता है। और हाँ, हीलियम सिर्फ बैलून्स में नहीं बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट तिब्बी और साइंसी कामों में भी इस्तेमाल होती है। जैसा कि हॉस्पिटल्स में जो MRI होती है उसमें ताकतवर मैग्नेट को ठंडा करने के लिए यही हीलियम ही इस्तेमाल होती है और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूजेज समझा जाता है। रॉकेट और खलाई तहकीक में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे नासा रॉकेट के ईंधन टैंक को प्रेशर देने और सिस्टम्स को साफ करने के लिए हीलियम ही इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल है। सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाने में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही ये खास किस्म की वेल्डिंग यानी TIG वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होती है और ये बतौर हिफाजती गैस लीक डिटेक्शन, पाइपलाइन या साइंसी आलात में लीक चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और इसका इस्तेमाल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और लेबॉर्ट्रीज में बहुत कम दर्जा हरारत पैदा करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या बैलून्स में कोई और गैस भी भरी जा सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन अगर एहतियात के साथ यूज़ किया जाए तो। हीलियम दरअसल महफूज है, हल्की है और इसी वजह से बैलून उड़ता है। और ये एक गैर आतिशगीर यानी आग नहीं पकड़ती। हाइड्रोजन, इससे भी गुब्बारा उड़ सकता है मगर बहुत आतिशगीर है और आग पकड़ सकती है या धमाका हो सकता है। इसी वजह से आम इस्तेमाल में नहीं लाते। और आम हवा महफूज तो है मगर इससे गुब्बारा नहीं उड़ेगा, ज़मीन पर ही रहेगा। ये तस्वुर एक मुमकिन सूरत हाल है और माहिरीन का अंदाज़ा भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 2030 तक हीलियम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी या पार्टी गुब्बारे इतने महंगे हो जाएंगे। इसी तनाजुर में कुछ साइंटिस्ट ने 2030 या करीब के अरसे का जिक्र किया था, बल्कि ये एक मुमकिन अंदाज़ा है जिसमें कई सारी गैर यकीनी चीज़ें भी शामिल हैं।